जम्मू कश्मीर के लोगों को 370 की बहाली के लिए लड़ना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोज के बयान पर देश में बवाल मच गया है। सैफुद्दीन सोज की खतरनाक सोच ने एक बार फिर कांग्रेस को ही सवालों की घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। सैफुद्दीन सोज कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को 370 की बहाली के लिए लड़ना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों को 370 की बहाली के लिए लड़ना चाहिए। कभी कभी आपस में ये बात करते हैं वन्ना दिन की ही, ये गलत लफ्ज़ है नौजवानों के लिए। हमारी जो नौजवान नस्ल है उनको दिमाग में ये होना चाहिए कि हमने मुस्लिम अक्सरियत की रियासत ने हिंदुस्तान के साथ शिरकत की जिसमें हिंदू लोगों की अक्सरियत थी, तो भी शेख साहब ने मुनासिब समझा कि इस हिंदुस्तान में उस वक़्त 8 करोड़ मुसलमान थे, अब तो 23-24 करोड़ मुसलमान हैं, इसलिए हमने ठीक फैसला किया हिंदुस्तान में रहे, लेकिन अपनी शर्त पर हमको दाखिली खुद मुख्तारी जो है, जैसा इकबाल ने कहा। सैफुद्दीन सोज का यह बयान घाटी में एक बार फिर अलगाववादी सोच को हवा देने की कोशिश है। वहीं सोज के बयान पर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सोज के बयान को देश विरोधी बताया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी अपनी चिरपरिचित शैली में संदिग्ध विदेशी अज्ञातवास से वापस आए और कोई भारत विरोधी बयान ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? इधर उनके चरण भारत की पवित्र धरती पर पड़े और उनके पार्टी के एक नेता के द्वारा अत्यंत ही निंदनीय राष्ट्र विरोधी अपवित्र बयान सामने आया। जब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सैफुद्दीन सोज साहब ने यह बोल दिया कि मामला सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य में राज्य का दर्जा प्राप्त करने का नहीं है, मामला सिर्फ धारा 370 को बहाल करने का नहीं है, बल्कि उन्होंने शब्द प्रयोग किया जो उर्दू में मैं रिपीट कर देना चाहता हूं, मामला दाखिली खुद मुख्तारी का है। बीजेपी सैफुद्दीन सोज के साथ साथ सोनिया, राहुल और खरगे को भी घेर रही है। कांग्रेस पार्टी ये जवाब दे कि मुस्लिम बाहुल्य स्टेट धारा 370 की बहाली नहीं, खुद मुख्तारी अर्थात भारत के अंदर एक राज्य की संप्रभुता, ये आपका औपचारिक बयान है या नहीं? इस पे हमें 2 टूक हां या नहीं में उत्तर चाहिए। और यदि कांग्रेस पार्टी इसका सीधा खंडन करते हुए सैफुद्दीन सोज साहब पे कार्रवाई नहीं करती है तो यह माना जाएगा कि देश के अंदर टुकड़े करने वाले यह बयान कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक बयान है। जम्मू कश्मीर में 370 की बहाली का सपना देखना सैफुद्दीन सोज को महंगा पड़ सकता है। सवाल यही है कि क्या सोज फिर से कश्मीर को कर्फ्यू के दौर में धकेलना चाहते हैं? क्या अपने राजनीतिक लाभ के लिए सैफुद्दीन सोज लोगों को उकसा रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली है, जिसकी गवाही खुद कांग्रेस नेता शशि थरूर भी दे चुके हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस आलाकमान सैफुद्दीन सोज के विवादित बयान पर क्या बोलता है और क्या एक्शन लेता है।